Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का चिबस के ट्यूचरों पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, आज आप लोग के सामने 3 दिसंबर करंट अफेयर्स में डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है वहाँ से क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस है। तो ठीक है, आप लोग वीडियो क्लास से बने रहिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी मेरे साइड से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को वीडियो जरूर लाइक करना है। आज के पहले प्रश्न को रुक करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS को डिजिटल मोड में लॉन्च किया गया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS इन डिजिटल मोड? ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट डिजिटल मोड लॉन्च किया गया है। इसे राज्य के सरकारी कॉलेजों में लागू किया जाएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुभाषी ई सामग्री, PPT, वीडियो, क्विज, असाइनमेंट और ई स्टडी सामग्री के लिए रूप में विकसित होगी, जो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार विकसित की गई है। तो ये बिल्कुल हमारे तरीके से होगा, जिस तरीके से हम लोग PPT देते हैं, आप लोग को वीडियो भी देते हैं, क्यूज भी कराते हैं, तो उसी तरीके से, सॉरी मेरे जैसे तो नहीं है, मतलब ये एक अलग लेवल का है, ये कॉलेज में कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटल मोड में लॉन्च किया गया है। मतलब हर कुछ को डिजिटल किया जा रहा है, जिसमें आपका हो जाएगा जो भी बहुभाषी इस सामग्री PPT है प्रोवाइड किया जाएगा, उसका वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, क्यूज असाइनमेंट दिया जाएगा और ई स्टडी सामग्री के लिए रूप में विकसित होगी, जो विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार विकसित की गई है। तो ये कर्नाटक राज्य सरकार स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो कर्नाटक के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। पहले कैपिटल हो गया बेंगलुरु और जो सलाया सिटी वो भी बेंगलुरु है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कुल 30 है और पॉपुलेशन मैंने कितना है 8 है। एरिया मैंने 6 है और गवर्नर वजुभाई वाला है। चीफ मिनिस्टर VS येदियुरप्पा है और विधानसभा में 224 सीट है। विधान परिषद में 75 सीट है और राज्यसभा में 12 सीट है। लोकसभा में 28 सीट है और जो हाईकोर्ट है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लीजिए। बांदीपुर हो गया, बनगट्टा नेशनल पार्क हो गया और कुद्रेमुख नेशनल पार्क हो गया और नागरहोल नेशनल पार्क और अंसी नेशनल पार्क। तो ये कुछ नेशनल पार्क थे जिसको आप लोगों ने देखा। ठीक है, अब ये देखना है कि कर्नाटक किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये कर्नाटक का लोकेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ गोवा से हो रहा है। ठीक है, उसका महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से और केरला से। तो ये कुछ राज्य है जिससे कर्नाटक का बाउंड्री शेयर होता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर वाज चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन रिसेंटली सेट अप एज पर द गाइडेंस गिवन बाई द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स? ये पुणे में चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन को हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। यह पुलिस स्टेशन बच्चों के बीच चरित्र निर्माण की दिशा में काम करेगा और यह भी धारणा बनाएगा कि पुलिस दुश्मन नहीं बल्कि लोगों का दोस्त है। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग कुछ भी क्राइम आराम करते हैं तो उन लोगों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो पुलिस स्टेशन में बच्चों को बीच में चरित्र का निर्माण करेगा कि अगर जो कोई गलत दिशा में जा रहा है तो उसको दिशा निर्देश करेगा। ठीक है, और यह भी धारणा बनाएगा कि पुलिस दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्त भी है। ठीक है, तो वो अगर जो कुछ गलत करता है कोई बच्चा तो उसको फ्रेंडली रूप से रखा जाएगा, उसको दिशा निर्देश किया जाएगा, बेटा देखो ये गलत काम है, ये अच्छा काम है। तो वो इसलिए ये चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन पुणे में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये जो है वो आपके राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ये स्थापित किया गया। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020 जारी किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020? तो ये WTO द्वारा वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। जो आपके वर्ल्ड ट्रेड का रिपोर्ट जारी किया जाता है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लीजिए। हेडक्वार्टर्स हो गया जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसको फाउंड किया गया था 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, कब किया था? 1995 में। इसके अभी जो चीफ जनरल हैं या फिर आप कह सकते हो उसका हेड जो है वो अभी इसका सीट वैकेंट है। ठीक है, तो इनका आप लोग को ये बताना है कि इससे पहले इनका चेयरमैन कौन थे? WTO के चेयरमैन या चेयरपर्सन कर सकते हो या फिर आप हेड कर सकते हो। तो
कौन थे इस प्रश्न का आंसर देना है, लेकिन अभी फिलहाल वैकेंट है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2020 जो जारी किया गया वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 को हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020? तो ये मलेरिया का बात है, मलेरिया हेल्थ से बात है, तो ये WHO द्वारा किया गया, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑब्वियसली बात है कि आपका मलेरिया जो है वो इंसान के हेल्थ से मतलब रिलेटेड है। तो इंसान का हेल्थ से रिलेटेड है, तो ट्रेड तो करेगा नहीं, UN तो करेगा नहीं, वर्ल्ड बैंक तो करेगा नहीं, ये तो आपका इकोनॉमी से आपका रिलेटेड हो गया। WTO वर्ल्ड ट्रेड से हो गया, UN यूनाइटेड नेशंस से तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो हेल्थ से है WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही आपको अभी मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 2022 हाँ सॉरी 2020 को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है कि भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामलों में सबसे कमी दर्ज किया गया है। तो चलिए, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बात है, तो हेडक्वार्टर्स का जेनेवा हो गया, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हो गया। जिस तरीके से आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी आपका साथ जेनेवा में था, तो इसका भी जेनेवा ही है, ठीक है। फाउंड किया था 7 अप्रैल 1948 में, और इसका हेड जो है वो टेड्रस अडनॉन, सौम्या स्वामीनाथन और जेने इलीजर है, ठीक है। तो ये जो है मेन जो है टेड्रस अडनॉन है, ठीक है। बाकी सौम्या स्वामीनाथन और जेने इलीजर जो है वो इनके सलाहकार हैं, ठीक है। तो ये जो 2020 का विश्व मलेरिया रिपोर्ट है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? दिस शॉर्ट फिल्म हैज बीन चूजन एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू 93rd अकेडमी अवार्ड्स। तो ये सेमलेस को 93वें अकादमी पुरस्कार भारत की प्रविष्टि आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। किथ गोम्स की लघु फिल्म सेमलेस को लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। यह लघु फिल्म मुख्य रूप से हुसैन दलाल द्वारा अभिनीत एक वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो लगातार ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है, और श्यानी गुप्ता द्वारा अभिनीत एक हताशा और क्षमा प्रार्थी पिज्जा डिलीवरी लड़की के द्वारा खुद को फंसा हुआ पाता है। तो ये जो जो लॉकडाउन की प्रक्रिया हुआ था, तो उसमें वर्क फ्रॉम होम जो प्रोफेशनल अभी लोग जो भी प्रोफेशन के लोग थे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है कि एक पिज्ज़ा ऑर्डर करता है या मतलब वगैरह वगैरह। तो ये जो है वो लॉकडाउन की स्थिति कायम हुआ तभी ये बुक लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है सेमलेस जो है वो बुक है, और ये 93वें अकादमी पुरस्कार के रूप में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विवाह पारदर्शिता के लिए कौन सा राज्य कानून लाने की योजना बना रही है? विच स्टेट इज प्लानिंग टू ब्रिंग अ लॉ फॉर ट्रांसपेरेंसी इन मैरिज? तो ये असम के द्वारा विवाह को ट्रांसपेरेंसी के लिए, विवाह को पारदर्शिता के लिए राज्य के द्वारा एक नया कानून योजना बनाया जा रहा है, ठीक है। बनाने का घोषणा किया गया है असम के द्वारा, ठीक है। तो असम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए पहले। कैपिटल हो गया दिसपुर, और इसका लाइव सिटी गुवाहाटी है। डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है, और रैंकिंग आपका एरिया बाय कितना है 15th है, और पॉपुलेशन रैंक कितना है आपका 16th है। गवर्नर जगदीश मुखी हो गया, और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हो गया। यूनिकैम 126 सीट हो गया, और इसके जो आपका राज्यसभा में है 7 सीट है, लोकसभा में 14 सीट है। और यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लीजिए। तो डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, मानस नेशनल पार्क और ऑरेंज नेशनल पार्क। डिब्रू सेखोवा, काजीरंगा, मानस, ये 3 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लीजिए कि असम जो है वो किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर करता है। तो इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश से, हो गया नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, और इधर वेस्ट बंगाल से। तो असम जो है वो भारत के जितने भी आपके 7 सिस्टर्स में स्टेट हैं, सारे स्टेट से इसका बॉर्डर शेयर होता है। आप लोग दिख ही रहे हैं, असम का ये मैप है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इधर एक वेस्ट बंगाल। तो ये जो है वो असम के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? विच स्टेट हैज बिल्ट इट्स फर्स्ट इको ब्रिज फॉर स्मॉल एनिमल्स? तो ये उत्तराखंड के द्वारा छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया गया है। तो किस द्वारा बनाया गया है? उत्तराखंड के द्वारा, ठीक है। तो उत्तराखंड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए पहले। कैपिटल हो गया गरीसेन, और जो मेन कैपिटल है वो देहरादून है। जो गरीसेन है वो समर का कैपिटल है, और विंटर कैपिटल कौन सा है? देहरादून है। लार्जेस्ट सिटी इसका देहरादून हो गया। गवर्नर बेबी रानी मौर्य, ठीक है। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत है।
एशिया बैलेंस रैंकिंग उसका 19 है और पॉपुलेशन रैंकिंग कितना है, 21 है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो देख लीजिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, राजा जी ये भी इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी ये भी, गंगोत्री नेशनल पार्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऊपर का जिम कॉर्बेट हो गया, राजा जी हो गया, वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। अब ये देख लीजिए कि उत्तराखंड किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये उत्तराखंड का मैप हुआ, ठीक है। तो इधर हिमाचल प्रदेश से करता है, हरियाणा से और उत्तराखंड सॉरी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से। इधर आपका दो कंट्री है, एक चाइना से करता है और एक नेपाल से करता है। तो ये हिमाचल प्रदेश के बारे में था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने किस तारीख को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑन व्हाट डेट हैज द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड द नेवल वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल? ये 1 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना के द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कब किया गया? 1 दिसंबर 2020 को। कौन से आपका मिसाइल है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा आज का 8वां प्रश्न था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोरोना के टीका का उपयोग की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? हु बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ यूज ऑफ कोरोना वैक्सीन? तो ये इंग्लैंड के द्वारा कोरोना के टीका को उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया। तो आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि कोरोना वैक्सीन को उपयोग करने वाला मतलब उपयोग करने के लिए अनुमति देने वाला पहला देश जो है वो इंग्लैंड बन गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस नदी पर जल्द ही एक रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत की जाएगी? विच रिवर विल सून लॉन्च अ रामायण क्रूज सर्विस? ये सरयू नदी पर जल्द ही रामायण क्रूज सेवा की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है आप लोग के लिए। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न आप लोग के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे में भी था, ठीक है। क्वेश्चन था कि हाल ही में बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉरी मैं कल भी करा चुका हूं, और क्वेश्चन ऑफ डे में मैं इसे ऑल इंटरव्यू में ये पूछा था आप लोग से, ठीक है। तो ये 56 आपका फाउंडेशन डे था बीएसएफ का, जो कि अभी मनाया गया है, ठीक है। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है सीमा सुरक्षा बल, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। भारत पाक 1965 युद्ध के बाद हुई थी। मैं कल बताया था कि 1965 या 1956 बोल रहा था, तो मैं इसी पे कर रहा था कि 1965 था या क्या था। तो हाँ बता दूं कि इसकी स्थापना दिवस जो है वो 1 दिसंबर 1965 को ही था, ठीक है। जीवन पर्यंत कर्तव्य सीमा सुरक्षा बल का आदर्श वाक्य है। बीएसएफ का जो आपका जो वाक्य है, आदर्श वाक्य है, आइडल सेंटेंस है, वो जीवन पर्यंत कर्तव्य, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। राकेश अस्थाना सीमा सुरक्षा बल के वर्तमान महानिदेशक है। कौन है? राकेश अस्थाना जो है वो बीएसएफ के अभी महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री द्वारा शुरू किए गए आदि महोत्सव का केंद्र कौन सा राज्य है? विच स्टेट इज द सेंटर ऑफ आदि महोत्सव रिसेंटली लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स? तो ये मध्य प्रदेश जो है वो अभी केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री द्वारा शुरू किए गए आदि महोत्सव का केंद्र बन गया है, ठीक है। आदि महोत्सव क्या है? इसे 2017 में शुरू किया गया था। यह आदिवासी लोगों के समृद्ध और विविध संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। तो जो आदि महोत्सव का केंद्र बना है वो मध्य प्रदेश बना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग को आज बताना है इसके बारे में। फैक्ट जो भी है वो आप लोग को बताना है, मैं आज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चक्रवात की तमिलनाडु और केरल से टकराने की आशंका है। विच साइक्लोन इज लाइकली टू हिट तमिलनाडु एंड केरला रिसेंटली? तो ये जो है बुरेवी है। बुरेवी जो है वो बुरेवी आपका एक साइक्लोन है जो हाल ही में तमिलनाडु और केरल से टकराने का आशंका बताया जा रहा है, ठीक है। अगर जो केरला और तमिलनाडु में टकराता है तो इससे काफ़ी जानवर का हानि हो सकता है, ठीक है। वर्तमान में यह श्रीलंका के त्रिकोमाली से लगभग 370 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यह 3 दिसंबर को मन्नार की खाड़ी से टकराएगा। इसकी 4 दिसंबर को पंबन और कन्याकुमारी के बीच तट से टकराने की संभावना है। इन क्षेत्रों में भारी बारिश और तूफानी हवाएं चल सकती है। तो ये जो है कौन सा आपका ये है साइक्लोन है? बुरेवी। कौन से है? बुरेवी। तो ये है तमिलनाडु और केरल से टकराने की इसकी आशंका बताई जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसे लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये उत्पल कुमार सिंह जी को
लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के अध्यक्ष के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसे किया गया है? उत्पल कुमार सिंह जी को। ठीक है, तो ये हमारा आज का 14वां प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एसबीआई ने किस बैंक के साथ $1 बिलियन ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? एसबीआई हैज साइंड $1 बिलियन लोन डील विद विच बैंक? तो ये जेबीआईसी, ये जापान का बैंक है जेबीआईसी, जिसके साथ एसबीआई ने $1 बिलियन का ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, जेबीआईसी जापानी बैंक है। यह ऋण भारत में जापानी ऑटोमोबाइल के संचालन की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, वित्त पोषण भारत सरकार के मेक इन इंडिया के पहल में सहायता करेगा। ठीक है, तो ये जेबीआईसी बैंक है जो कि आपके जापान के बैंक है, और एसबीआई ने उसके साथ $1 बिलियन ऋण सौदे पर हस्ताक्षर किया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका प्रश्न का आंसर आप लोगों ने कमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया था। बस एक ही इंसान दिया था, पता नहीं आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे समझ से परे हैं। अब आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं है, पर जो लोग कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी आभार, काफ़ी धन्यवाद। आप लोग उसी तरीके से आंसर करते रहिए। तो क्वेश्चन था, हाल ही में कहाँ एक एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क स्थापना किया गया था? वेयर रिसेंटली एआई रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क हैज़ बीन एस्टैब्लिश? तो ये बेंगलुरु में फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क का स्थापना किया गया था। इस प्रश्न का आंसर दीक्षा गर्ग के द्वारा काफ़ी अच्छी तरह दिया था। दिशा जी, आप हर दिन आंसर करती हैं और इसी तरीके से हर दिन आंसर करते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आपने जो भी माइलस्टोन है उसको जल्द से जल्द डिजर्व करो और जल्द से जल्द अचीव करके अपने घर, परिवार और अपने देश का नाम रोशन करो। ठीक है, जो भी मैं प्रश्न पूछा था उसका आंसर इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया था। चाहे वो एड्स डे का थीम हो तो एंडिंग द HIV था इसका थीम था। ठीक है, और बीएसएफ का फाउंडेशन 1965 था। ठीक है, उसके बाद कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है? तो तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार। तो ये भी प्रश्न का आंसर दिया गया था। उसके बाद पता नहीं ये कम्प्लीमेंट समझूं या फिर मैं अपना बुराई समझूं, पर जो भी है, जो भी इन्होंने लिखा अच्छा ही लिखा होगा कि सर आपकी वॉइस काफ़ी चेंज लग रही है। तो पता नहीं, मे भी कुछ चेंज हुआ होगा, मुझे तो कुछ रियलाइज नहीं हुआ। तो जैसा भी हुआ, थैंक यू दीक्षा जी, आप इसी तरीके से आंसर करते रहिए और थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन और एवरीथिंग। जो भी है आपने जो भी दिया होगा अच्छा ही दिया होगा, क्योंकि आप लोग से मुझे अच्छा का ही उम्मीद है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो प्रश्न आप लोग को कमेंट में आंसर देने हैं। क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड का आगामी संस्करण 20 फरवरी को होगा, यह कहाँ आयोजित की जाएगी? द अपकमिंग एडिशन ऑफ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड विल बी हेल्ड ऑन February 20, वेयर इट वी हेल्ड। ठीक है, तो ये कहाँ मतलब होगी? ठीक है, ये इसका ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कलकत्ता। तो इस प्रश्न का आंसर कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो इधर रिसेंटली में होने वाली है, 20 फरवरी को इसका आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ होगा, इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। जो भी मैं प्रश्न पूछा हूँ उसका आंसर और इस प्रश्न का आंसर, सारे प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा कमेंट में देने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग का ही फायदा होगा, आप लोग का नुकसान तो है नहीं। तो बस आप लोग अपने फायदे के लिए काम कीजिए और इससे मैं ही मोटिवेट होता हूँ। तो आप लोग को वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों, दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।